हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सेल्यूलोज है, आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है हेक्सा पॉलीसेकेराइड, विकल्प बी है ट्राई पॉलीसेकेराइड, विकल्प सी है पेंटा पॉलीसेकेराइड और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज सामान्य रूप से एक पॉलीसेकेराइड होता है जो अनेक बीटा ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो बीटा ग्लूकोज जो मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं वो मिलकर सामान्य रूप से सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड इकाई का निर्माण करते हैं। बीटा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो सामान्य रूप से इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो अर्थात ये जो होता है वो हेक्सा पॉलीसेकेराइड होता है। अब यदि हम सेल्यूलोज की संरचना देखें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो संरचना है इसमें ये जो है ये बीटा ग्लूकोज है और ये जो है ये भी बीटा ग्लूकोज है। तो बीटा ग्लूकोज की एन इकाइयाँ आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ये जो पूरी संरचना है इसको हम सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं। तो बीटा ग्लूकोज की एन इकाइयाँ मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करती हैं, जिसमें जो है ग्लूकोज में हम जानते हैं जिसका सूत्र होता है C6H12O6। अर्थात इसमें 6 कार्बन है, तो अर्थात हेक्सा पॉलीसेकेराइड। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सेल्यूलोज जो होता है वो हेक्सा पॉलीसेकेराइड होता है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।